राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, जल संसाधन, सहकारिता, गृह, उच्च शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा सहित कई विभागों के प्रश्न सदन में गूंजेंगे। वहीं सदन में बीजेपी मुफ्त स्मार्टफोन देने का मामला भी उठाएगी। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा पर जवाब देंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिनेश कशाना विधानसभा से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, यदि आज की बात की जाए तो क्या कुछ विधानसभा की बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान खास रहने वाला है, सत्र में खास रहने वाला है? दिनेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या कुछ खास आज के दिन रहने वाला है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर जो बीजेपी है, विपक्ष है, वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? और इसके अलावा प्रश्नकाल में ऐसे कौन से खास जो प्रश्न है वो यहां पर विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं? पहले चरण का अंतिम दिन है। लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हुई और चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर जवाब देंगे। लेकिन जवाब क्या देंगे, चूंकि लगातार विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, सदन ने सरकार को जो घेरने का काम किया है, अलग अलग कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, पेपर लीक प्रकरण का हो, फसल खराबे का हो, या फिर विशेषाधिकार हनन को लेकर जिस तरह से सदन में बहस हुई, तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। हमारे साथ है उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। महेंद्र जी से बात करते हैं। महेंद्र जी, किस तरह से सदन में मुख्यमंत्री का जो जवाब रहेगा, विपक्ष के जो आरोप हैं उनका किस तरह से जवाब दिया जाएगा? देखिए, सदन चल रहा है। 23 तारीख को जब विधानसभा का सत्र आउट हुआ, उसके बाद में 24, 30 और 31 और आज 2 तारीख चौथा दिन है जब डिबेट चल रहा है राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर। और आज लगभग आज जब बोल चुके होंगे तो करीब 80 माननीय सदस्य इसके ऊपर हिस्सा ले चुके होंगे। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इसमें हमारे गुजरात के प्रभारी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा जी भी हिस्सा लेंगे, प्रतिपक्ष नेता कटारिया जी भी लेंगे, सीएम साहब भी लेंगे, जवाब देंगे। तो ये सदन जो है आज इस बजट के ऊपर ये जो अभिभाषण चल रहा है उसमें आज अंतिम दिन होगा इसका। और रही बात कोई मुद्दों की, तो मुद्दे तो कोई वैसे प्रदेश में है भी नहीं। जब भी किसी प्रकार की कोई बात आई है या मुद्दे हुए भी हैं तो उनका तो समाधान हो चुका है। पेपर लीक की बात इन्होंने उठाई, उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी है, अतिक्रमण हट चुका है। उसके अलावा पाला जो पड़ा उसके अंदर अधिकारियों को रिपोर्ट हो चुकी है, कलेक्टर्स को गिरदावरी हो चुकी है। तो ऐसा कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। और फिर भी अगर कोई मुद्दा होगा तो सदन के नेता उसमें जवाब दे देंगे। देखिए, आज बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले जहां कांग्रेस के निर्दलीय विधायक हैं संयम लोढ़ा, उनकी ओर से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया गया था, लेकिन आज बीजेपी की ओर से विशेषाधिकार हनन लाया जा रहा है। हमारे साथ रामलाल शर्मा है। किस तरह से किस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया? देखिए, अध्यक्ष महोदय ने हाईकोर्ट के अंदर जो जवाब दिया उसमें कहा कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए और उन्होंने वापस इस्तीफे ले लिए। तो जिन 6 माननीय सदस्यों ने इस्तीफे कलेक्ट करके स्पीकर को सौंपे, उन 6 विधायकों ने विधानसभा की गरिमा को गिराने का काम किया है और उनको किस आधार पर दबाव में लेकर प्रलोभन देकर इस्तीफे लिए हैं। तो इसके खिलाफ हम 6 जो इस्तीफे कलेक्ट करने वाले हैं, महेंद्र जी चौधरी हैं, शांति धारीवाल जी हैं, महेश जी जोशी है, रामलाल जी जाट है, रफीकांत जी है, इन सब के खिलाफ हमने सेक्रेटरी महोदय को अभी हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। हम चाहेंगे कि शून्यकाल में आसान व्यवस्था दें और हमारी बात भी सदन के रिकॉर्ड पे आए। काफी बहस हुई थी उस दिन, जो संयम लोढ़ा विशेषाधिकार हनन लाए थे, उसको लेकर भी नियम 157 का हवाला स्पीकर ने दिया। आपको लगता है आपको भी सदन में बोलने की अनुमति मिलेगी? देखिए, हमारा अधिकार है और राजस्थान की जनता को जानना चाहिए कि सही कौन है, गलत कौन है। विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं के तहत चलती है, इसलिए हम भी नियम और प्रक्रियाओं के तहत ही स्पीकर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें इस प्रस्ताव के ऊपर बोलने की अनुमति दे। तो देखिए, आज सदन में बीजेपी की ओर से भी विशेषाधिकार हनन लगाया गया है। जिस तरह से निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर एक दिन पहले विशेषाधिकार हनन लगाया था, आज बीजेपी की ओर से लगाया गया है। और जिन 6 नेताओं की ओर से सभी 81 विधायकों के इस्तीफे सौंपे गए थे, उन सभी के खिलाफ लगाया गया है। विधायक अशोक लाहोटी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं जो मुद्दे तमाम उठाए? देखिए, वो राजस्थान विधानसभा के सचिव ने माननीय न्यायालय में ये कहा है कि लोगों ने इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए, तो वो 6 लोग जिन्होंने इस्तीफे ले जाकर दिए, इसका मतलब वो 6 लोग दोषी हैं, उन्होंने दबाव में दिए। ये सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन बनता है। इसलिए हमने यहाँ पर 6 लोगों को, उन 6 लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया है कि उस पर जल्द से जल्द चर्चा करवाई जाए और इस पर डिबेट हो।
तो देखिए, आज बीजेपी की ओर से विशेषाधिकार हनन लगाया गया है और इस पर बड़ा दिलचस्प है कि आज स्पीकर इस पर परमिशन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही दिनेश, माना जाए कि आज भी लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन पर नियम 157 का हवाला देते हुए स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी सदन में, लेकिन आज बीजेपी की ओर से जिस तरह से 6 नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया है, 81 विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण में ये लगाया गया है। अशोक लाहोटी हमारे साथ हैं, उनसे बजट पर भी बात करेंगे। केंद्र का बजट आया, किस तरह से देखते हैं पूरा कांग्रेस के लिए कि आंकड़ों जिस का ढंग जाल? से सप्तऋषि बजट को नाम दिया गया है, ये सप्तऋषियों की सोच पर आधारित अमृतकाल का बजट है। ये वंचितों के लिए बजट है, ये शोषित वर्ग के लिए बजट है। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि करदाताओं में 90% करदाता कर से मुक्त हो गए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पिछले 50 साल में कभी देश के इतिहास में ऐसा बजट नहीं आया, ऐसा राहतकारी बजट नहीं आया जब 90% करदाताओं को कर से मुक्त कर दिया। इतना बड़ा बजट में राहत देना, मैं समझता हूँ हर चीज के लिए, हर वर्ग के लिए। ये जो कांग्रेस के लोग जो झूठा गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल इस ढंग से इससे बढ़िया बजट आज तक कभी देश के इतिहास में नहीं आया। स्टेट का भी बजट आने वाला है, बहुत उम्मीदें की जा रही है, सदन में लगातार आप मांग कर रहे हैं। दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, कोई उम्मीद राजस्थान के लोगों को अब नहीं बची है। मैं तो सीधा स्टेट के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी से 4 साल के बजट में उन्होंने क्या किया वो बता दे, तो अगले बजट की बात करें। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो लोगों को कोई उम्मीद नहीं बची है। देखिए, टैक्सेशन को लेकर बहुत सारी राहतों की बात अशोक लाहोटी कर रहे हैं। दोनों ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं। रोहित बोरा हमारे साथ हैं। बीजेपी कह रही है टैक्सेशन को लेकर 90% करदाताओं को राहत है इसके जरिए। आपको ये पता है, इस भारत देश में सिर्फ 6.5 करोड़ करदाता हैं। उसमें से 5 करोड़ करदाता एक भी पैसे का कर नहीं देते हैं। ये गवर्नमेंट फिगर्स में बोल रहा हूँ। जो आज इनने बात करी है, यदि गवर्नमेंट में ताकत है तो एग्जम्पशंस बंद कर देना। आपने 2 अनोमली क्यों कर रखी है? एक आप कहते हो पुराने से करेंगे, एक आप कहते हो नए से करेंगे। आप में हिम्मत है, यदि फाइनेंस मिनिस्टर में हिम्मत है तो मना करे कि हम एग्जम्पशंस को खत्म करते हैं। एग्जम्पशंस को वो खत्म नहीं करना चाहते। आज जो 10 लाख पे भी 0 टैक्स बनता है ओल्ड रेजिम से, नए उससे भी रेजिम से 0 टैक्स बनता है। इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ छलावा है। छलावे के अलावा इस बजट में गरीब आदमी को, एम्प्लॉयमेंट वाले को कुछ भी नहीं दिया गया। आप एक चीज बताइए, 38,000 नौकरी दोगे? क्या मजाक कर रहे हो आप? 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, इस बार पूरे बजट में सिर्फ 38,000 नौकरी, वो भी एकलव्य स्कूल। पिछली बार बोला था डिफेंस के लिए एकेडमी खोलेंगे, नहीं खोली। अब बोल रहे हैं 3 बार वो खोली। जो अनाउंस करते हैं उसमें से 50% चीजें धरातल पे नहीं आती हैं। ये मिसेस सीतारमण का ये बजट जो है कंप्लीट फ्लॉप शो है। और मैं कहता हूं 1% जनता 40% वेल्थ को कर रही है इस हिंदुस्तान में, और 1% जनता सिर्फ 3% जीएसटी का पार्ट देती है। आपको ये पता है 50% जनता जो बॉटम से 50% वो 68% जीएसटी दे रहा है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। क्या कर रहे हैं अपन? कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ छलावा कर रहे हैं। अशोक जी, जिस तरह से रोहित बोरा जी कह रहे हैं कि ये केवल फ्लॉप शो है, जो जिस तरह से कर व्यवस्था की है, पुरानी व्यवस्था भी रखी है। और रोहित बोरा जी, राजस्थान के बारे में तो बताया कि 4 साल में जितनी घोषणा हुई, एक भी घोषणा पूरी हुई हो राजस्थान की। राजस्थान की जनता इनको ढूंढ रही है, कांग्रेस वालों को कहीं नजर आए। ये विधानसभा के अलावा कहीं नजर नहीं आते हैं। इसलिए राजस्थान की जनता तो अभी 10 तारीख को पता चल जाएगा कि नई कितने बाढ़। राजस्थान की जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं बची है। 4 साल के बजट में एक भी घोषणा इन्होंने नहीं किया। सेंट्रल बजट में 90% लोगों को कर मुक्त कर देना इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये जो बात कर रहे हैं, इनके पास कोई फिगर है नहीं। ये केवल ओछी लोक लुभावनी बातें करने के कांग्रेस आदी है। कौन से फिगर की बात कर रहे हैं? इतने लोग टैक्स नहीं देते, इतने टैक्स देते। मैं जो टैक्स दे रहे हैं उनमें से कह रहा हूं कि 90% लोगों का टैक्स फ्री हो गया। उनका टैक्स फ्री होना कितनी बड़ी बात है। ऐसा वंचितों के, शोषितों के लिए इससे बढ़िया बजट आज तक नहीं आया। ये उस पुराने बजट की धारणाओं की बात करते हैं, सिर्फ केवल झूठी घोषणाएं करते थे। अब घोषणाओं का बजट नहीं है। अब आप देखो, देश में पहली बार रेलवे से ज्यादा सड़कों को भी बजट मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक केवल रेलवे बजट के नाम पे देश को गुमराह किया जाता था। रेलवे से ज्यादा सड़कों को भी मिला है, ये पहली बार हुआ है। जल जीवन मिशन को भी मिला है, जल को भी मिला है। इसलिए इस देश में एक नया युग परिवर्तन, अमृतकाल का बजट है, सप्तऋषि की सोच का बजट है। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों की सोच से ये लोग बहुत दूर है। हम तो ऋषि मुनियों से दूर कहेंगे, ये जो कहें वो बिल्कुल सच है। पहली बार ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम 1,97,500 रुपए।
नरेगा का बजट 89,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कर दिया, उसमें से 18,000 करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर है, तो एक्चुअल में हाथ में आया 38,000 करोड़। 27 दिन आप सिर्फ नरेगा में काम दे रहे हैं। 1,97,500 करोड़ का फिगर कहाँ है? एक इंजीनियर निकलता है 10,000 रुपए से ज्यादा उसकी तनख्वाह नहीं है कहाँ पर कैपिटा? पर कैपिटा सिर्फ 1% लोगों के पास पैसा है। इतनी बड़ी इनइक्वालिटी इस देश में करने वाली है तो ये बीजेपी सरकार है। ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है। आपने अडानी जी को देख लिया ना, 20,000 करोड़ का आपको एफपीओ वापस देना, क्यों? क्योंकि आपने 3 बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कहा इसको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर पाए, 3200 का शेयर 2100 में पहुंच गया। ये मोदी जी की देन है इस कंट्री को। 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आए। देखिए जिस तरह से बजट को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस इसे आंकड़ों का जाल बता रही है, वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि ये जिस तरह से बजट पेश किया गया है। लेकिन बात करें एक बार विधानसभा सत्र को लेकर, महेंद्र जी हमारे साथ है। महेंद्र जी, जो जिन लोग आप 6 नेताओं ने इस्तीफे सौंपे थे स्पीकर को, उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लेकर आई है बीजेपी आज। देखिए बीजेपी के जो यहाँ पर 200 विधायक चुन के आते हैं और सब विधायक चाहे कोई भी राजनीतिक दल को हो, उनको विधायक के साथ में रहना चाहिए। लेकिन ये विधायक जो है विधायक के ही खिलाफ है और जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और जिस प्रकार कल इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार की झड़प लगाई और जिस प्रकार की डांट पिलाई, उससे ये बौखला गए और बौखला करके इस प्रकार का जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लाख कोशिश कर ले, यहाँ पर इनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये इनसे कुछ नहीं होना है, इनको जनता के बीच में जाएंगे, जूते पड़ेंगे इनके। गहमा गहमी रहेगी आज भी। जिस तरह से स्पीकर ने परसों व्यवस्था दी, बोलने का मौका दिया, आज देंगे मौका? सदन प्रक्रियाओं के तहत चलता है। राजस्थान की विधानसभा में जो स्पीकर है बहुत ही विद्वान है और वो देख के नियमों के अनुसार सदन को चलाते हैं। अब ये नियमों से ऊपर अगर वो बता रहे हैं 157 पढ़ लो, उनको 161 याद आ रहा है, 57, 58, 59, 60, 61 फिर आएगा, लेकिन सीधा इनको 61 याद आ रहा है। तो इसलिए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पहले कल भी कोशिश कर ली, आज भी कर ले, आगे भी कर ले और इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाली हाउलट करके देख लें अपने आप। थैंक यू। तो देखिए सदन में विशेषाधिकार हनन आज बीजेपी की ओर से लगाया गया है। मंत्री टीकाराम जूली भी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, आज मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तमाम आरोप जिस तरह से विपक्ष ने लगाए लगातार, किस तरह से जवाब देंगे? इनके पास आरोप लगाने के पास बात इनके पास बचा क्या है? पूरा जो विपक्ष है, इन्होंने कोई भी जनता के मुद्दे उठाए नहीं। विधानसभा की कार्रवाई को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। आप ये जो बहुत बड़ा एक इशू जो चल रहा है, जो नकल का जो है, पेपर लीक का जो मामला है, आज उस पे बात है सामूहिक रूप से करने की कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। इनकी सरकार रही, पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारी सरकार आई, पेपर लीक हुआ तो हम ही ने कार्रवाई की, हम ही ने उजागर किया, हमने कानून बनाया, हमने बुलडोजर चलाया, हमने सेवा से बर्खास्त किया। तो ये जो काम किया और वो पेपर वापस करा दिए, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल ही मैं देख रहा था गुजरात के अंदर पेपर लीक हो गया, उससे पहले यूपी के अंदर पेपर लीक हो गया, सेना का अंदर पेपर लीक हो गया, कोर्ट के अंदर पेपर लीक हो गया। तो ये जो समस्या जो बनी हुई है, देशव्यापी समस्या है। इसके लिए सब लोगों को मिलकर इसका हल खोजने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत साहब ने इसके विरोध में अच्छे जो मजबूत कानून बनाए हैं। इन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। 25 के 25 सांसद यहाँ की जनता ने जिता के दिल्ली भेजे हैं, उन सांसदों ने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। एआरसीपी की जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वो लागू होनी चाहिए थी। कल बजट के अंदर कुछ नहीं मिला, उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। आज जनता लगातार जो है कर्ज के नीचे डूबती जा रही है, लगातार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम। इस्तीफा प्रकरण को लेकर आज विशेषाधिकार हनन सदन में बीजेपी की ओर से लगाया गया है और उन सभी 6 नेताओं पे लगाया जिन्होंने 81 विधायकों के इस्तीफे स्पीकर को सौंपे थे। आपने भी उसमें इस्तीफा दिया था। देखिए, ये माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और वो नियम और कानून के तहत जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी विधानसभा अध्यक्ष का एक जो निर्णय होता है, उसको विधानसभा से बाहर जिस प्रकार से बीजेपी के लोग ले जा रहे हैं, ये विधानसभा की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं। आपके भी निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, सरकार में सहयोगी है। एक दिन पहले उनकी ओर से विशेषाधिकार हनन लाया गया था और काफी बहस भी स्पीकर और राजेंद्र राठौड़ के बीच हुई इस मामले में। देखिए, संयम लोढ़ा जी जो विशेषाधिकार हनन का जो लेके आए हैं, वो सही लेके आए हैं कि आप कोई चीज विधानसभा की है, उसको आप बाहर कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और विधानसभा का मेंबर ही चैलेंज कर रहा है, तो वो गलत है।
उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज सदन में चर्चा होनी चाहिए विशेषाधिकार हनन पे। स्पीकर साहब ने परसों भी कहा कि ये नियम 161 में मेरा राइट है कि मैं इस पर चर्चा करवाऊं या नहीं करवाऊं। आप क्या मानते हैं, चर्चा होनी चाहिए? निश्चित तौर पर ये स्पीकर साहब का जो निर्णय है हम उसके साथ हैं। जो उनको जो नियम जो कानून जो ताकत संविधान ने प्रदान की हम उसके साथ हैं। लेकिन चर्चा होनी चाहिए विशेषाधिकार हनन पे। दोनों तरफ से पार्टियां, आपकी पार्टी भी विशेषाधिकार हनन लेके आई और आज बीजेपी लेकर आ रही है, तो चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी किस चीज का लेके आ रही है? जो एक्चुअल में जो विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी लेके आए हैं, बीजेपी का तर्क है कि कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में विधानसभा सचिव की ओर से जवाब पेश किया गया, उसमें कहा कि विधायकों ने इस्तीफे दबाव में दिए थे, ये विधायकों के राइट का उल्लंघन है। देखिए वो सारा जो है अध्यक्ष जी पे डिपेंड करेगा वो क्या निर्णय लेते हैं। तो देखिए दीपक, आज सदन में भी काफी हंगामेदार रहेगा और काफी हंगामेदार कार्रवाई इसलिए रहेगी क्योंकि आज बीजेपी की ओर से विशेषाधिकार हनन उन सभी 6 नेताओं के खिलाफ लाया गया है। जी दिनेश, जो 81 विधायकों का इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को जहाँ पर जिन्होंने सौंपा था, उसमें रामलाल जाट भी हैं, महेश जोशी हैं, शांति धारीवाल हैं, महेंद्र चौधरी हैं, तो तमाम नेता जो 6 उसमें शामिल थे उनके खिलाफ। लेकिन इसमें दिलचस्पी है कि विधानसभा स्पीकर सदन में इसे उठाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। बिल्कुल दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ में दिनेश कसाना, हमारे सहयोगी, जयपुर में राजस्थान विधानसभा के बाहर से जुड़े हुए थे, जो तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ में बातचीत कर रहे थे। और बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि 6 विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए विधानसभा के सचिव को एक उन्होंने प्रस्ताव भी दिया और अब ये स्पीकर पर तय करेगा कि वो इसकी अनुमति देते हैं या फिर नहीं।